आजाद भारत का वह दिवस 15 अगस्त 1947 रात 12 बजे घने बादलों को चीरता हुआ भारत का सूरज अपनी रोशनी से हर जनमानस को देदीप्यमान कर उठा था। दुनिया ने उसका अभिवादन एक नया सवेरा के रूप में किया था। कफन में लिपटे हुए बलिदानियों को एक नवीन सौंदर्य मिला, किरण की नरम आहट मिली, नए मनु का, नए युग का जगमगाता गीत मिला, फिर नया विश्वास मिला। धरती को एक नई रोशनी मिली, सितारों को एक जगमगाहट मिली। भारत ने ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को फिर से विश्व गुरु की आहट की गूंज सुनाई दी थी। सभी दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक आशाओं का संचार हो उठा था। बहुत दिनों के बाद फिर खिले थे मेरी बगिया के फूल, फिर भारत का आंगन महका था। फूलों के रूठे बादल फिर भारत की बाहों में वापस आए थे। बहुत दिनों के बाद फरिश्तों ने फिर आज के दिन दिया था फेरा। महाकवि धर्मवीर भारती जी लिखते हैं कि आज हवाओं नाचो गाओ, आज हवाओं नाचो गाओ, बांध सितारों के नूपुर, चांद जरा घूंघट सरकाओ, लगा न देना कहीं नजर। इस दुनिया में आज कौन मुझसे बढ़कर है किस्मतवर, फूलों राह न रोको। तुम क्या जानो जी कितने दिन पर हरी बांसुरी को आई है मोहन के होठों की याद। भारत की इस आजादी को जिसे हमारे पुरखों के अपराजेय ईमान की तरह पाया है, जिसे उगते सूरज की तरह जयगान की तरह गाया है, हर हारती सच्चाई को बचाने के लिए वे ढाल की तरह उठ खड़े हुए थे। बड़े से बड़े झूठ व अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ वे महाकाल की तरह उठे थे। उन महान लोगों को जो झुके नहीं, टूट गए, उनके बलिदानों को हम कभी भी ज्वार के साथ रेत के पग चिन्हों की तरह हम उन्हें बहने नहीं देंगे। वो भारत जो विष्णु पद से निकलकर ब्रह्मा के कमंडल से उफना कर भगवान शंकर के कैलाश पर्वत को हिलाकर उतरा था आदमी की जमीन पर, जिसे दुनिया ने भारत के नाम से पुकारा था। उसकी आजादी के लिए हमारे बलिदानियों ने अपने संकल्पों की शक्ति से वे उठ खड़े हुए थे। वे हमारे महान पूर्वज, हमारे बलिदानी, हम सब उन्हें हृदय की आत्यांतिक गहराइयों से नमन करते हैं। भारत हमारी मनुष्यता का पिरामिड है। भारत हमारे संपूर्ण विश्व का स्पंदन है। हमारा भारत सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा ही नहीं, बल्कि एक जीता जागता इस ग्रह का एक केंद्र है, जो विश्व को सत्य का, शिव का, सुंदर का मार्ग बताने वाला गुरु है। अर्पण और समर्पण वाली इस भूमि में कभी राम ने, कभी कृष्ण ने, कभी परशुराम ने, कभी गौतम बुद्ध ने अवतार लिया। देश के गौरव महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मदनलाल धींगरा, खुदीराम बोस, अरविंदो घोष, बिरसा मुंडे, रानी लक्ष्मीबाई, अब्दुल कलाम आजाद, खान अब्दुल्ला गफ्फार खान, राजगुरु,
सुखदेव थापर, राम प्रसाद बिस्मिल, बाल गंगाधर तिलक, जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, वे भी हमारे देश के लिए, हमारे लिए उतने ही वंदनीय हैं। उन सब के चरणों में मैं नमन करता हूं। जब जब देश पर आपदा आई है, तब तब इस देश में महापुरुषों के जन्म की हमारी परंपरा रही है। कभी कृष्ण की बांसुरी के सुरों ने वासुदेव कुटुंबकम के गीत गाए, तो कभी नानक की वाणी ने मानवता को नई दिशा दी, तो कभी भगत सिंह ने जननी को जब अपना शीश चढ़ाया था, तो फांसी की रस्सी ने जयमाला का गौरव पाया था, तो कभी दधीच ने अपनी हड्डियों के वज्र बनाकर निस्तेज हो रहे भारतवासियों को शक्ति के प्रकाश पुंज में बदल दिया था। आजादी के बाद हमारी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। सही आजादी, स्वतंत्रता का सही अर्थ तभी साकार होता है जब एक एक व्यक्ति आजादी की हवा में पूरी तरह सांसें ले सके। भारत एक ऐसी आजादी का मुल्क है जहां बहुत से मजहबों के लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए स्वतंत्रता है। उस स्वतंत्रता को सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति भी एहसास कर सके। आजादी का अर्थ होता है हम पूर्ण रूपेण स्वदेशी हों, प्रचुर खाद्य हो, ऊंचा स्तर हो, शुभ चिंतन हो, हृदय द्रवित हो पर पीड़ा से, रोम रोम से स्नेह की धारा प्रवाहित हो, पापों का शमन हो, ताप शमन हो, शांति से भरा हमारा जीवन हो, जड़ चेतन में एक तत्व के होने का हमेशा आभास रहे। यह सपना है आजादी का, जिसे हमको निज श्रम से साकार करना होगा। मंजिल अभी दूर है, हमें अपने पथ से प्यार करना होगा। एक नया भारत रचने के लिए भारत के स्वाभिमानियों को जागृत होना होगा। नई जवानी, नई उमंगें, नए साज पर नई तरंगें, होठों पर नानक के नगमे, दिलों में गांधी के अरमानों को लेकर भारत के स्वर्णिम युग को वापस लाना होगा। हमें संवेदनाओं के साथ ध्यान देना होगा। हमारे देश का कोई भी गरीब किसान, मजदूर, दूर प्रांतर में रहने वाला ग्रामीण दुख, संताप और शोषण से पीड़ित नहीं होना चाहिए। गरीब और अमीर के बीच की दीवार, जातिवाद, नफरत आदि को दूर करना होगा। गांवों में रहने वाले सैकड़ों किसान, वे अगणित मजदूर, जिनके ढोए पत्थरों से हमने भारत को एक बेहतरीन शिल्प का रूप दिया है, उनमें से आज अगर कोई एक भी त्राही त्राही कर रहा है, तो स्वतंत्रता अभी अधूरी है। हमें बनाना होगा मनुष्य का मनुष्य के साथ संबंधों को इतना सुंदर, इतना अलौकिक, इतना भव्य, इतना शांतिपूर्ण कि इस धरती पर ही स्वर्ग का अवतरण हो सके। हमें आज भी यह सोचने की आवश्यकता है कि दूर कहीं अमराई से आने वाले पक्षियों का स्वर सर्वदा हर्षगान ही नहीं होता है। आज भी कहीं स्वतंत्र भारत के पीछे करुण क्रंदन सिसक रहा है। उसकी बेबसी कहीं चीखों में ढल रही है। चीख जमकर आह बनती जा रही है। धर्म का दम घुटने की कहीं कहीं से आवाजें सुनाई दे रही हैं।
झुरमुट की ओट से कहीं कहीं न्याय की सिसकती आवाजें सुनाई देती हैं। हम सबका पावन कर्तव्य है कि हमें उनके प्राणों में एक नई ज्वाला जलानी होगी, फिर नया गीत सुनाना होगा, फिर नया अमृत पिलाना होगा। कौम के हर फर्द को अर्जुन बनाना होगा, ईंट की दीवार में कलियां खिलानी होंगी, तभी हम भारत की स्वतंत्रता को सही परिधान पहना सकेंगे। हमारे प्रिय कवि श्री प्रेमचंद्र पारस जी लिखते हैं कि तभी हम स्वतंत्रता के पूर्वजों और बलिदानियों से कह सकेंगे कि स्वतंत्रता के मैदान में जो बीज बोए देव तूने, स्वतंत्रता के मैदान में जो बीज बोए देव तूने, और अपने खून से सींचा जिन्हें, वे वृक्ष बन लहरा रहे हैं, वे वृक्ष बन लहरा रहे हैं। और उनकी छाहों में हम गीत तेरे गा रहे हैं। देव तेरी अर्चना में देश सारा, देव तेरी अर्चना में देश सारा बन गया एक गुरुद्वारा। देव तेरी अर्चना में देश सारा बन गया एक गुरुद्वारा। देवता वरदान दो, देवता वरदान दो, मैं भी तुम्हारी ही तरह सर्वस्व वारूं। देश के हित शीश देकर मैं तुम्हारी शिष्यता का ऋण उतारूं। देश के हित शीश देकर मैं तुम्हारी शिष्यता का ऋण उतारूं। मैं शिवशरण मिश्र स्वतंत्रता की इस पावन बेला पर आप सभी को धन्यवाद देता हूं। सभी देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि वर्तमान समय में यदि कोई उपासना है, यदि कोई धर्म है, यदि कोई मजहब है, तो वह है भारत मां की अर्चना, भारत मां की पूजा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।